जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कई तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार या जहाँ भी जाते हैं, जैसे बालाजी धाम में जाते हैं या वैष्णवी में जाते हैं, तो वहाँ जो लंगर इत्यादि लगता है, भंडारे इत्यादि होते हैं, हम वहाँ भोजन पाते हैं। या किसी गुरुद्वारे में हम जाते हैं, जैसे देखते हैं हमारे गुरुद्वारों में जो है प्रतिदिन वहाँ जो है लंगर सेवा होती है, भोजन बढ़ता है, हम वहाँ पाते हैं। भोजन पाना कोई बुरी बात नहीं, वो हमारे लिए ही होता है, हम भोजन पाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, यदि हम समर्थ हैं तो वहाँ पे हमें कुछ न कुछ सेवा जरूर देनी है। यदि हमारे पास पैसे इत्यादि की समर्थ है तो हम जो भी पाते हैं उसमें हम कुछ न कुछ जो है अपने तरफ से सेवा दान जरूर करें। और यदि हमें मतलब धन से सेवा नहीं कर सकते तो हम कुछ तन से जो है ऊपर साफ सफाई इत्यादि का कुछ हमें वहाँ सेवा देनी चाहिए। क्योंकि हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं पुण्य बटोरने के लिए, पुण्य पाने के लिए, यानी कुछ ना कुछ अपने पापों का जो है प्रायश्चित करने के लिए हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं। और वहाँ जाकर के कोई हम जो है भोजन पाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु बिना से परिश्रम किए, बिना सेवा के उस भोजन को पाना जो है अच्छी बात नहीं मानी गई। हमारे शास्त्रों में उसके विरुद्ध बताया गया है। उसमें जो है हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। क्योंकि वैसे सच में पूछा जाए तो ये लंगर इत्यादि जो होता है ये उन लोगों के लिए लगा जाता है जो असमर्थ हैं, जिनके पास मतलब सामर्थ्य नहीं है, जैसे जो अन्न इत्यादि जुटाने की या भोजन पाने की जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए ये भोजन होता है। जैसे कोई सत्संगी है, कोई साधु संत हैं, कोई जो है उनके लिए ये भोजन होता है जो भाई राम नाम जपते हैं, जिनका कोई घर गृहस्थी नहीं है। हम घर गृहस्थी में होकर के, हम घर गृहस्थी के होकर के और हम उस भोजन को पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारा पुण्य जो है क्षीण होता है। तो हमें जो है भोजन पाना, उसमें कोई बुरा नहीं, भोजन पाना चाहिए, परंतु उस भोजन में कुछ ना कुछ योगदान अपनी तरफ से जरूर देना चाहिए। यदि कहीं कोई लंगर लगा है, भंडारा लगा है, यदि हमसे बन पड़ता है कुछ ना धन से अपनी सेवा करें ताकि वो लंगर इत्यादि जो है सुचारू रूप से आगे चलता रहे। या जैसे हम उससे असमर्थ हैं, कोई तन से वहाँ साफ सफाई इत्यादि में कहीं पर अपना योगदान दें, कुछ ना कुछ सेवा हम अपने शरीर से करें, जिससे कि मतलब किसी की मदद करें, कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे कि हमें थोड़ा सा उससे उपचार मिले, हमारे मन को संतोष होवे। और यदि समर्थ है तो अपना हाथ जोड़ करके आगे निकल जाएं। क्योंकि उस भोजन को पाने से क्या होता है, क्योंकि हमारे जो पुण्य होते हैं वो क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं। क्योंकि हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारों में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने जो भूल चूक बस हमसे जो कभी कोई ऐसा पाप हो जाते हैं तो उसका प्रायश्चित करने के लिए हम वहाँ पर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती कर बैठते हैं, जिससे कि हमारे वो पुण्य क्षीण होकर के कुछ हमारे जो है दुष्कर्म बन जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई गृहस्थी है, किसान है, किसान जब फसल उगाता है तो उस फसल में से चिड़िया भी अपना दाना चुगती है, चींटी भी अपना दाना चुगती है, चूहा, बिल्ली, सभी कुछ पे मानव तो उसमें पाता है। ये सभी लोग उसे जो है अपना अपना भाग पाते हैं। जो साधु संत जन हैं वो भी उसी में से अपना अन्न पाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जो किसान है उससे भी जाने अनजाने में, जैसे कोई वहाँ पर कोई जैसे हल चलाते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसमें कोई जीव हत्या हो जाती है, कोई इस तरह से कोई ऐसा हो जाता है तो वो पाप जो है उनको चढ़ता है। लेकिन जैसे उससे जो कीट पतंगे इत्यादि उससे भोजन पाते हैं, कोई साधु संत उसमें से भोजन पाता है, कहीं मतलब लंगर भंडार इत्यादि में से भोजन जाता है, तो वो किसान का जो पाप है वो क्षय हो जाता है और वह पुण्य का भागी बन जाता है। क्योंकि जाने अनजाने में हम चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे भी कोई जानवर की पतंगा इत्यादि कोई ऐसे क्षण होता है। इसीलिए साधु संत कहते हैं कि जब से घर से बाहर निकलो अपना चलते चलते जो है राम नाम जपते जाओ। क्योंकि कदम कदम पर जो है हमसे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो उसका एकमात्र उपाय है राम नाम। अपना जितना बल पड़े सुबह शाम उठते बैठते जो भी है अपने चलते फिरते राम नाम जपते रहें, तो राम नाम के सहारे जो है हमारे पाप कटते हैं।
और इसलिए घर पर भी हम यदि भोजन बनाते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो अकेले अपने लिए भोजन बनाता है वह सिर्फ पाप ही पाप खाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मतलब जो है कोई अतिथि या कोई आगंतुक, कोई आने जाने वाला, कोई साधु संत, उसको जरूर उसमें भोजन पावाए, किसी न किसी को थोड़ा बहुत भोजन जरूर खिलाए। ऐसा करने से क्या होता है, उसके जो पाप होते हैं वो क्षीण होते हैं और पुण्य का उदय होता है, उसे ज़्यादा सुकृत बनते हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी कर पर कर करें, कर तल कर ना करें, जा दिन कर तल कर करें, ता दिन प्रभु वर्ण करें। अर्थात हमारी जो है हमेशा देने की भावना जो है कर कहते हैं हाथ को। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि हमेशा जो है हमें ऊपर से हमारा हाथ जो है, हाथ के ऊपर हाथ होना चाहिए, हमारा हाथ ऊपर से होना चाहिए, दाता का हाथ ऊपर से होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु कर जो है तुलसी कर पर कर करें, यानी कि ऊपर से अपना हाथ रखें, और जा दिन करतल कर करें, यानी कि जिस दिन हमारा हाथ जैसे मांगने की स्थिति हमारे आगे आए, वो कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु उस दिन जो है हमारा वो अंतिम दिन हो, उस दिन हमारा मरण हो। तो इसलिए हमेशा मनुष्य को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खासकर जैसे जो गृहस्थी जन हैं उनका जन्म ही होता है, क्योंकि वो जो है साधु संत इत्यादि जो भी होते हैं वो भी जो है हमसे ही पलते हैं, उनको जो है भोजन इत्यादि करने की व्यवस्था जो है वो किसान की ही होती है। इसलिए हमें जो है कहीं ना कहीं से भगवान ने हमें ये ड्यूटी सौंप रखी है कि हम जो भी कमाएं उसमें से कुछ ना कुछ जो है उस साधु संतों के नाम पर जो है उनको अतिथियों को जरूर खिलाएं, उनको जरूर पवाएं, कहीं ना कहीं हम अपना योगदान करें, कहीं ना कहीं हम दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि उस दान पुण्य से ही जो है हमारे पापों का क्षीण होता है, जो हमारे जाने अनजाने में जो हमसे पाप बन पड़ते हैं उनका क्षय होता है, हमारे पुण्य जो है उदय होते हैं, हमारे सुकृत बनते हैं। इसलिए हमेशा जो है कुछ ना कुछ देने की भावना मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। कहीं भी तीर्थ में जाओ, कहीं भी स्थान गुरुद्वारों में जाओ, मंदिरों में जाओ, वहाँ पे हमेशा, क्योंकि ये लंगर इत्यादि भंडारे होते रहते हैं, उसमें कोशिश होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ योगदान हमारा भी उसमें हो। भोजन पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन भोजन पाएँ तो कुछ ना कुछ जो है हम भी अपनी तरफ से उसमें योगदान दें, जो भी हम कर सकते हैं, जिस लायक प्रभु ने हमें बना रखा है। यदि हम धन से या तन से या जैसे भी हम सेवा हम पर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सेवा अपनी देनी चाहिए, तब जा कर के उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए, तभी वो जो है वो उसका जो है पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ भी कहीं जाएँ, वैसे तो क्योंकि जो ज़रूरतमंद है, जो असहाय लोग हैं, पहले उनको उसमें जो है भोजन में उनका अधिकार होता है, क्योंकि ये लंगर भंडार इत्यादि लगाए वैसे देखा जाए तो उन्हीं के लिए है कि जो खाने में असमर्थ हैं, जो पानी में असमर्थ हैं, उनके लिए वो होता है। बाकी ऐसा है, हमें भी उसमें भोजन पाने में कोई बुराई नहीं है, परंतु यदि हम उसमें पाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ अपना योगदान हमें जरूर देना चाहिए। तो इसलिए जो है प्रभु ने जो हम जो गृहस्थी जन हैं उन्हें ये ड्यूटी सौंप रखी है कि भाई वो जो है जो दूसरे जन है वो भी जो है गृहस्थी जनों पर ही आश्रित होते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ हमें देने की भावना होनी चाहिए। यदि हम देने की भावना चाहते हैं तो प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान तो सबको देते हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं। ये सच है कि भगवान सबको देने वाले, हम उनको देने वाले कुछ नहीं है। वो तो मतलब भगवान तो इतने हैं कि इतने विशाल हैं कि सारा संसार जो है उनकी गोद में समाया हुआ है। वो इतने हमारे भगवान जो है इतने विशाल हृदय हैं कि पूरा संसार जो है उनकी गोदी में है, और वो इतने छोटे हैं कि एक छोटी सी चींटी है उसके हृदय में भी जो है उस भगवान का वास है। यानी छोटे से छोटे में वो हैं, बड़े से बड़े में भी वो हैं, हर जगह वो व्याप्त हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए जो साधु संत जन हैं, जो अपना जो है कोई गरीब जन है, जो मतलब कोई असमर्थ हैं, कोई जो है दिव्यांग जन हैं, उनकी हम यदि कुछ सेवा कर देते हैं तो भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। वो भगवान का ही स्वरूप होता है। यदि हम उनको कुछ भोजन इत्यादि करवाते हैं, उनकी कोई सेवा कर देते हैं, तो समझो भगवान की ही सेवा होती है, भगवान की ही पूजा होती है। इसलिए जितना भी बन पड़े अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि हमारे प्रभु प्रसन्न हों। और
हमेशा जो है राम का नाम हृदय में जपते रहो, तो जिससे जो है आपके मन में जो है पवित्रता आए, आपके मन में अच्छे ख्याल आए और अच्छे कार्य करने की जो है उद्देश्य जो है आपके मन में जो है अच्छे कार्य करने की जो क्षमता आपके मन में पैदा हो, वो सिर्फ राम नाम भगवत प्राप्ति से, भगवत कृपा से ही हो सकती है। भगवत कृपा होती है राम नाम जपने से। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीव नलह विश्राम। क्योंकि हमें ये विश्वास करना पड़ेगा, बिना विश्वास के जो है हमें गुरुजनों की, साधु संतों की बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। जब तक हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमें भक्ति प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें जो है राम की प्राप्ति नहीं होगी। कहते क्या है, बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लह विश्राम। विश्राम का अर्थात जो हमारे 84 लाख की जो योनि में हम भटकते हैं उसमें जो है एक जगह स्थिर हो जाना, यानी मोक्ष पद को पा लेना, वही जो है विश्राम है। नहीं तो हमारा जो है 84 लाख का योनि जो है हमारी आनी जानी तो लगी हुई है, इस चक्कर में हम फंसे रहे हैं। लेकिन ये हमें मनुष्य योनि मिली है तो इसमें हमें कुछ न कुछ ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए जिससे कि दोबारा हमें इस संसार में फिर ना भटकना पड़े और फिर जो है हमें इस 84 लाख के आवागमन से हम बच सकें। ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि भक्तजनों, जो आपका समय है वो प्रभु की भक्ति में बीते, तो हरि भक्ति में बीते और भगवान जो है अपने चरणों का आश्रय आप सबको प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।